बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी। आज 9 अगस्त लाहौर से। नादरीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त घुमसान की जंग जारी है। एक ही दिन में तालिबान ने 3 अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में ना सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि अशरफ गनी की फौज को मार भगाया, जिसकी वजह से इस वक्त अफ़गानिस्तान के हर घर में कत्लो गारत जारी है। भारत ये है कि ऐसे मौके पर सलामती कौंसिल का इजलास बनाता है, सदारत करता है और पाकिस्तान को ही मदऊ नहीं किया जाता और पाकिस्तान से ही मदद मांगता है। कहा यह जा रहा है कि भारत पहले यूरोपीडिस इन्फो लैब पे उसका चेहरा बेनकाब हुआ, फिर समझौता एक्सप्रेस नाकाम हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अशरफ गनी भारत की ज़बान बोलने लगा और अफ़गानिस्तान में होने वाली कत्लो गारत के मुबैना इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाने लगे, जिस पर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग को असल हक़ाइक़ बताए तो भारत को शिकस्त फाश हो गई और सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान से ही मदद मांगने की किया गया। और ऐसा लगता है कि सलामती कौंसिल इजलास का जिसका भारत मुस्तक़बिल है, लेकिन वो उन्हीं की नज़र में अब दहशतगर्द आ गया है, बन चुका है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अचानक मुतहर्रिक हो गए। आज एक रोज़ा दौरे पर, अहम दौरे पर लाहौर पहुँच गए हैं और इस वक्त मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में कुछ सियासी फैसले भी करेंगे। कहा जा रहा है कि आज के दौरे में मुहर्रम उल हराम में पंजाब में अहम तब्दीलियाँ वाक़या होगी और वज़ीर आज़म को चंद ब्यूरोक्रेट्स के करोड़ों रुपए रिश्वत लेने की इतलात भी मिली थी, जिस पर उन्होंने इंक्वायरी मुकम्मल करा ली और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज 3-4 घंटे गुजार के और अफसरान को वार्निंग दे के जाएंगे, जबकि कल कराची का अहम तरीन दौरा करेंगे। उसके पस मंजर इन तब हक़ाइक़ पर आपको बात बताएंगे। नादरीन, हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसका अमेरिका और भारत ने हर मुमकिन दबाव डाला कि पाकिस्तान एयरबेस थे, पाकिस्तान एयरबेस ना दी तो अमेरिका ने अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए वहाँ की हुकूमत को इतला दिए बगैर वहाँ से भाग गया। अमेरिका ने अपनी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के जान अशरफ गनी के कठपुतली लोगों को, बहुत सारों को अपनी फ़िज़ाई ट्रेनिंग दी, लेकिन वो फ़िज़ाई ट्रेनिंग भी उनमें से कुछ उनके पायलट मारे गए, कुछ बच गए और अब वहाँ पर वो जदीद तरीन तैयारों से पूरे अफ़गानिस्तान में बारूद की बारिश कर रहा है। बारूद की बारिश और ज़मीन सुरख होती जा रही है इस दरिंदगी पर। लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान है कि उनकी पेशकदमी इतनी तेज़ी से जारी है कि मुमकिन है किसी भी रोज़, आप आज दिन 10 दिन या महीने बाद किसी रोज़ भी इतला देखें, सुनेंगे कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गया है। नादरीन, इस मौके पर अशरफ गनी की बहुत ज़्यादा हमायत याफ्ता लोग तालिबान का साथ दे रहे हैं और जो इन्फार्मर 15 से 20 हज़ार ख़ानदान अमेरिका के लिए काम करते रहे, अफ़गानिस्तान में तालिबान की मुखबरी करते रहे, आज वो अमेरिका को पुकार रहे हैं कि हमें किसी सेफ मुकाम पर ले जाया जाए, तालिबान हमें नहीं छोड़ेंगे। तालिबान जहाँ जहाँ कब्ज़े कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ को पासदारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं कह रहे। नाज़रीन, शदीद लड़ाई के बाद अफ़गानिस्तान का तालिबान में एक ही दिन में 3 सूबों पर कब्ज़ा, शुमाली अफ़गान पर मजबूत गिरफ्त के बाद दुनिया अब समझ चुकी है, भारत जान चुका है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की कंट्रोल को रोका नहीं जा सकता, नामुमकिन है। इस दौरान फ़िज़ाई तौर पर जदीद तरीन जहाज़ों से जदीद तरीन बारूद फेंका गया, लेकिन अफ़गानिस्तान की कामयाबी और हर रोज़ नए नए शहरों पे कब्ज़े के बाद अब सूबाई दारुल हुकूमतों में भी उनके कब्ज़े की यकीन आगे पेशकदम होती जा रही है। अफ़गानिस्तान तालिबान ने शुमाली अफ़गान पर अपनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है और वहाँ पर अफ़गान फ़ौज भाग कर महफूज मकाम की तलाश पर है। इस मौके पर कंदरो, सराय पुल और
मुख्तार पर और दीगर शहरों में कब्जा कर लिया है और इस कब्जे का मुकम्मल कंट्रोल और उनके सरकारी दफातरों का तालिबान के नुमाइंदों ने बाकायदा संभाल लिया है और अपनी हकामत जारी कर दी है और लोगों को कहा है अब किसी की जान गैर महफूज नहीं रहेगी। अफगान की हुकूमत भाग गई है और लोगों को खाना पीना रोटी देना हुकूमत तालिबान का काम है। उनकी बढ़ती हुई गिरफ्त पर कमज़ोर पड़ती अशरफ गनी की हुकूमत में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जिसका पाकिस्तान के सख्ती से तरदीद किया और उन्होंने सबूत दिया है कि सलामती कौंसिल के होने वाले इजलास में, जिसे पाकिस्तान में मदऊ नहीं किया गया, जिसकी पाकिस्तान ने कहा भी था, एंड पे वो भी मजबूर हो गए कि अगर इस रीजन में कोई अमन कायम कर सकता है तो पाकिस्तान से मदद की अपील की। और ये भारत के मुंह पर एक तमाचा है, उसकी सफारती नाकामियों का निशान है। हमें मुस्तकिल मेंबर होने की वजह से सलामती कौंसिल के इजलास में बुलाया तो नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत पर अमेरिका ने इशारतन कहा कि भारत अब दहशतगर्दी की कामों से गुरेज करे और अफगानिस्तान में अमन कायम करने में रुकावट ना डाले। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान महीनों का काम घंटों, हफ्तों और घंटों में कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जिन सूबों में अब तक नाज़रीन कब्जे किए गए हैं सूबाई दारुल हुकूमत में, वो होशरुबा है, उस पर अशरफ गनी सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि इस तरह से तीनों सूबाई हेडक्वार्टरों में कंदोज, सरायपुल, तालकान से सरकारी फौज पसपा होकर मदद ना पहुंचने पर वापस भाग गई और कुछ ने सिलेंडर होकर तालिबान का साथ देना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी एहलकार कंदोज और सकूत का अहम इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप भी वहां पर तालिबान की हमायत में आ गया है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी, शदीद लड़ाई, हर गली मोहल्ले महल में अफगानिस्तान और अशरफ गनी की हुकूमत की पसपाई से ऐसा लग रहा है कि अब अशरफ गनी अफगानिस्तान में ज़्यादा देर तक अपने क़याम को नहीं बढ़ा सकेगा, बावजूद के अमेरिका के जदीद जहाज़ तालिबान पर जदीद बारूद से हमले कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त 90% से ज़्यादा कब्ज़ा लेने के बाद तालिबान ने शहरी इलाकों में, सूबाई दारुल हुकूमतों में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और वहाँ के जंगजू भी इस वक्त तालिबान का साथ दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों, मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान में अमन कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा कोशिशें शुरू कर दी हैं कि भारत को, एक तरफ तो भारत को अफ़गानिस्तान में नाकामी हो रही है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भारत ने जुल्म और सितम की इंतहा बढ़ा दी है और भारत जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी थी उसको तोड़ने के लिए गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है और ऊँचे हथकंडे पर आया, जिस पर वज़ीर दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर ना अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल करने देगा जंग के लिए, ना किसी की अपनी देगा। नाज़रीन, लगता है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका और भारत दोनों नाकाम हो चुके हैं, जबकि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान, चीन और रशिया का किरदार अहम होता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस रीजन में अमन कायम करने के लिए अब अमेरिका की डिक्टेशन नहीं चलेगी, हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में बहुत जल्द नाज़रीन पाकिस्तान अपनी बार को मजबूत करके अपने हमसाया ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास की तैयारियां कर रहा है, जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी करेगा और तमाम हक़ाइक़ उनके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में एकदम फिर से तेज़ी से आ गई है। एक तरफ जंगीर तरीन ग्रुप के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज, उनकी गिरफ्तारियाँ, उनको दबाव डाल के हुकूमत में लाना, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लिए भी PTI ने एक ऐलान किया है कि वो आइंदा सिंध में अपना वोट बैंक बनाने के लिए वज़ीर आज़म दौरा करेंगे और आने वाले इलेक्शनों में उनके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीटें सिंध से PTI लेगी, जबकि गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि PTI का अंदरूनी सिंध में कामयाबी का इम्कान बहुत ज़्यादा कम है।
अगर वज़ीर आज़म इमरान खान बेहतर करें, हिकमत अमली बनाए, तो पंजाब में जो उनका वोट बैंक मौजूद भी है वहाँ आम लोगों के लिए आटा, बिजली, गैस, पेट्रोल, इनकी चीज़ें सस्ती करके अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सिंध में वडेराइज़म ज़्यादा चलता है, सरदार ज़्यादा हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और वज़ीर आज़म इसीलिए आज लाहौर का अहम तरीन दौरा कर रहे हैं। और उन्हें बाद ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के बारे में शिकायत मिली थी। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइंदा मुहर्रम उल हराम के बाद पंजाब में अहम तरीन तब्दीलियाँ होंगी, और जो अफसरान आवाम के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं, सरेआम करप्शन कर रहे हैं, इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं और आवाम की दाद रसी की बजाय उनको दफ्तरों में नहीं मिलते, उन लोगों की अब पोस्टिंग जगह नहीं होगी, उन्हें OST बनाया जाएगा या उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आज वो लाहौर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। और वज़ीर आज़म ने कहा जा रहा है आज वज़ीर आला पंजाब से भी अहम मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात में बाद अफसरान और ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियन हैं जो काम नहीं कर रहे, जो इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं चल रहे, जिनके बारे में मुबैना करप्शन की शिकायत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हदायत करेंगे। और उस्मान बुज़दार मुहर्रम के बाद फौरी तौर पर पंजाब में अहम तब्दीलियाँ लाएंगे, और वज़ीर आला पंजाब अनकरीब एक बड़ी मीटिंग करके कहेंगे वो DPO DCO नहीं रहेगा जो आवाम के लिए अपने दरवाजे दफ्तर के खुले ना रखे, ऐसे अफसरों को हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज का दौरा करके कल कराची जाएंगे, और वहाँ कहा जा रहा है बज़ाहिर वो ताजरों से मिलेंगे, ताहम डॉक्टर अबरार रहीम को जो लगाया है उनमें से पीपल्स पार्टी और अंदरूनी सिंध की जो सियासी ताकतवर हल्के हैं उनसे तवील मुलाकातें करेंगे और उनको PTI में शमूलियत की दावत देंगे। ताहम कहा जा रहा है कि अनकरीब इस मुलाकात में वो गवर्नर हाउस में मुलाकातें करेंगे और सियासी शख्सियात को जो सिंध के अंदर से है उन्हें PTI की तरफ से जिम्मेदारियां देंगे, और अनकरीब अंदरूनी सिंध में जलसे जुलूसों का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि PTI का वोट बैंक सिंध में बढ़ाया जा सके। याद रखें कि पंजाब में, बलूचिस्तान में और KP में ऑलरेडी खासा एक बड़ा वोट बैंक है। ताहम बैड गवर्नर और महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म के विजन में सख्त थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि अब वो 2 साल आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मराद देने के लिए अपनी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को हदायत करेंगे। वज़ीर आज़म ने आला सतही इजलास में कहा है अब जो अफसर और सियासतदान आवाम के कामों में रुकावट डालेगा, उनके करप्शन का बायस बनेगा, उसे वो निशाने इबरत बना देंगे और किसी को भी रियायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा वो ब्यूरोक्रेसी की हमें ज़रूरत नहीं जो आवाम की खिदमत की बजाय करप्शन और अख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ कर रहे हैं। लगता है कि वज़ीर आज़म ने फाइनल राउंड में तेज़ रफ्तार गोली की बॉलिंग का फ़ैसला कर लिया है, जिससे बड़े बड़े मोतबर और सिफारशी और तगड़े लगड़ बगड़ भाग जाएंगे। ताहम एक अच्छी बात है नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तान के मशीर जुल्फ़ी बुखारी लंदन से इस्लामाबाद वापस चले गए और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो उसका वो सामना करने के लिए तैयार है। और वज़ीर आज़म से उनका रब्ता हुआ जुल्फ़ी बुखारी का और वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अपने बारे में लगे हुए इल्ज़ामात की मुकम्मल सफाई देने के लिए उन्होंने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म ने कहा अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब आप इसमें कसूरवार ना निकले तो आपको आपकी जिम्मेदारियां दोबारा दी जाएगी। तो हम इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म नैब से इंक्वायरी कराने के बाद करेंगे। नाज़रीन अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।